साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हम आपके लिए उन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 2025 से लेकर के अब तक के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप चाहते हो सब कुछ आपको PDF के रूप में टेस्ट एंड क्विजेस सब कुछ प्राप्त हो जाए तो अपना IFI लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो या फिर आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन भैया यहाँ पर हाल ही में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। रिसेंटली वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। जी हाँ, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर अब आपको आंसर बताना है मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट में तुरंत लिखें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन कमेंट में क्वेश्चन का आंसर आप करते रहेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो बताइए भैया यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये आपका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, जो देश के प्रमुख बासमती उत्पादक राज्यों में से एक है। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस केंद्र का उद्देश्य जो है, जो ये केंद्र बनाया जा रहा है जैविक मतलब बासमती, एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र, जिसे क्या बोला जाएगा? देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, इसका ये जो केंद्र बनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है जैविक बासमती उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, चावल की गुणवत्ता में सुधार करना और निर्यात की क्षमता को बढ़ाना, यह जो है मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ यहाँ किसानों को जैविक खेती, प्रमाणन प्रक्रिया, कटाई के बाद प्रबंधन, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात मानकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, यह पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को भी प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अगर हम बात करें यह केंद्र का, तो यह केंद्र जो अनुसंधान बना है, यह केंद्र अनुसंधान, नवाचार एवं किसानों के कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका जो है राज्य घोषित किया गया है? रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट? बिहार, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। देखो अब आपको इसका आंसर करना है। आंसर है भैया यहाँ पर सही विकल्प। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और हाँ भाई, बहुत आप जानते हैं वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होती है, तो कृपया इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें और हाँ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, इसके साथ साथ आंसर भी कमेंट किया करें। देखिए यहाँ पर जो सिक्किम है, अगर हम बात करें सिक्किम का, तो मतलब देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर न्यायिक जो कार्य है वो डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसमें से ई फाइलिंग, डिजिटल केस रिकॉर्ड, वर्चुअल सुनवाई एवं इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय प्रबंध जैसी सुविधाएं शामिल हैं और इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज, सुलभ एवं प्रभावी बनाना है। पेपरलेस व्यवस्था से कागज की बचत होगी। ठीक है, लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यह पहल डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ठीक है भाई, आगे देख लो अगला क्वेश्चन। हाल ही में IBFS विश्व जो है बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? रिसेंटली हु हैज ओन द टाइटल ऑफ IBSF वर्ल्ड्स जो है बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026? देखें यहाँ पर कौन है? गीत सेठी, पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो भाई आंसर करो। तो भैया आंसर क्या है यहाँ पर? सौरभ कोठारी है। क्या है? सौरभ कोठारी आपका सही आंसर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सौरभ कोठारी ने IBSF, किसका? IBSF विश्व जो है बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में पंकज आडवाणी को, ठीक है, पंकज आडवाणी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। यह जीत जो है बिलियर्ड्स खेल में भारत की मजबूत स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है। ठीक है, सौरभ कोठारी की अगर हम बात करें तो भारत के प्रमुख स्पोर्ट्स खिलाड़ियों में से एक है और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, भारत ने गीत सेठी,
और पंकज आडवाणी और सौरभ कोठारी जैसे अनेक विश्वस्तरीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी दिए हैं। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द एआई पॉलिसी 2026? उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताओ आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया महाराष्ट्र। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भैया जो है मंत्रिमंडल ने एआई नीति 2026 की मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य जो है शासन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य की कृषि क्षेत्रों में जो एआई के उपयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से एआई स्टार्टअप, अनुसंधान, नवाचार तथा कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यह नीति रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण करने एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक होगी। इसका लक्ष्य महाराष्ट्र को भारत का अग्रणी एआई एवं नवाचार केंद्र बनाना है। ठीक है, चलो भाई अगला देख लो क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन, यहाँ पर देखिए जो है संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली वेयर हैज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस संवाद 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड? चेन्नई, बेंगलुरु, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका गोवा। जी हाँ, क्या है? गोवा। गोवा संवाद 2026 का आयोजन गोवा में कहाँ किया गया? CERT इन द्वारा किया गया है। ठीक है, गोवा में जी हाँ CERT इन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें सम्मेलन में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ठीक है, इसमें साइबर सुरक्षा, डिजिटल ऑडिट, उभरते साइबर खतरे एवं महत्वपूर्ण सूचना और संरचना की सुरक्षा पर चर्चा हुई है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? ठीक है, रिसेंटली वेयर हैज इंडिया एंड भूटान ऑर्गेनाइज द 7th जॉइंट कस्टम बॉर्डर मीटिंग? थिम्पू, नई दिल्ली, मुन्नार, इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखो यहाँ पर आंसर करो फटाफट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका मुन्नार। जी हाँ, बात करें अगर हम तो मुन्नार जो है भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक का आयोजन केरल के कहाँ किया गया? मुन्नार में किया गया है। ठीक है, बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा शुल्क सहयोग और सीमा व्यापार को मजबूत बनाने पर चर्चा किया है। इसमें तस्करी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी तथा अवैध सीमा पार गतिविधियों को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। ठीक है भैया, दोनों देशों ने जो है सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण एवं समन्वित सीमा प्रबंधन को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। यह बैठक भारत भूटान के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम इंडियाज 95th चेस ग्रैंड मास्टर? आरव डेंगला, मयंक चक्रवर्ती, आरोयक घोष, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो यहाँ पर आपको इसका आंसर भी करते रहना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है जो ये आरोयक, यही जो घोष हैं, आरोयक घोष या आरोयक घोष जिनको बोला सकता है, आरोयांक घोष। ठीक है, आरोयांक घोष, यही आरोयांक घोष साहब जो है ये क्या है, इन्होंने ये हाल ही में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, आरोयांक घोष की बात करें अगर हम तो भारत के ये इन्होंने जो है आवश्यक 3 ग्रैंड मास्टर नाम्स 2500 FIDE 2500 जो है FIDE जो रेटिंग द्वारा प्राप्त यह उपलब्धि हासिल की है। आरोयक की बात करें अगर इनकी तो आरोयक या जी हाँ आरोयांक घोष की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। भारत के उभरते हुए युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जो है बड़ी संख्या में ग्रैंड मास्टर तैयार किए हैं, जिसने देश के जो है देश का विश्व शतरंज में अग्रणी बन करके क्या हुआ, हमारा देश उभरा है। ठीक है, चलो आगे देख लो। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मलावी, जाम्बिया, तंजानिया, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताओ सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया मलावी। जी हाँ, ये प्रतिमा जो है बनाई गई है, किसकी है? ये महाराणा रणजीत सिंह की। ठीक है,
तो ये प्रतिमा की अगर हम बात करें तो मलावी में ये स्थापित अनावरण किया गया इस जो है प्रतिमा का। महाराणा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 1801 से लेकर के कब 1801 से लेकर के 1839 ईस्वी तक पंजाब पर शासन किया। वे अपनी धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था, सैन्य सुधारों एवं कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। यह प्रतिमा भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। यह आयोजन भारत और मलावी के बीच बढ़ते सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक सहयोग को भी दर्शाता है। ठीक है, चल भैया, हाल ही में कहाँ देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरुआत हुई थी? रिसेंटली वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट बीइंग स्टार्टेड? केरल, गुजरात, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो आंसर करो फटाफट। आंसर है भैया यहाँ पर सही, वो है ओडिशा। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत कहाँ पर हुई? उड़ीसा में की गई। कहाँ पर? उड़ीसा में की गई। यह इकाई जो है सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम बात करें 3D पैकेजिंग तकनीक से चिप की गति जो है ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन में अधिक जो है सुधार होगा। इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता जो है कम होगी। ठीक है, यह परियोजना उच्च कौशल वाले रोजगार, अनुसंधान तथा निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगी। भैया आगे देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना? बांग्ला क्रिकेट संघ, तमिलनाडु क्रिकेट संघ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही विकल्प भैया है आपका यहाँ पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट देने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ भी बन गया, जो भारत का जो है सबसे अमीर संघ है। ठीक है, ये इस पहल के तहत घरेलू क्रिकेटरों को आर्थिक सुरक्षा, रिटेनर राशि तथा पेशेवर सहयोग जो है प्रदान करना है। इस अनुबंध व्यवस्था का उद्देश्य खिलाड़ियों को निरंतर अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें अपने खेल पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। इससे घरेलू खिलाड़ी की गुणवत्ता में सुधार होगा, युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर करने के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा राज्य की क्रिकेट प्रणाली और मजबूत होगी। यह पहल भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे देख। यहाँ पर इस तरीके से आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बड़ी काम की रही है और यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे वो आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब है तो करिएगा। ये इनकी PDF और टेस्ट सारे कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए IF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, उन सारी चीज़ों को प्राप्त करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।